नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। परसों हमने एक वीडियो शूट की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें राशन की दुकान को एफआईआर के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। वीडियो देखी है बहुत लोगों ने, किंतु उस पर जो मेरी पहले शिकायत है कि एक तो कमेंट्स कम आए और उस पर सब्सक्राइब भी कोई खास नहीं आए, जबकि ये वीडियो इतनी खास थी कि कभी भी किसी भी राशन विक्रेताओं के खिलाफ यदि अधिकारी एफआईआर करते हैं तो वो शासन कोर्ट का आदेश से उनको राहत मिल सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरी देखें। लोक दर्शक जो भी वीडियो आप तक पहुंचने का प्रयास करता है वो आपके काम की होती है और कभी भी उसका फायदा हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि राशन वितरण की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। उसका पूरा कंट्रोल हम तब तक आपको बताएं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि पूरी जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। और जो हमारे नए दर्शक हैं वे जरूर इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते हुए एक घंटी का बटन आएगा, बेल का बटन आएगा, उसको जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आप तक पहुंच सके। तो अपने मूल विषय पर आते हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि जल्द ही केंद्र सरकार गरीबों के राशन की जो वितरण व्यवस्था है उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो राशन व्यवस्था है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो इस योजना के तहत खाद्यान्न विभिन्न माध्यम से, और जिसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है वो राशन विक्रेता है। राशन विक्रेता के माध्यम से वो उठान कैसे लेकर आता है वो सब आपको पता है, कहां से उठाता है। तो ये गरीबों तक, आखिरी छोर तक इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राशन विक्रेता का बहुत बड़ा योगदान है। किंतु इस व्यवस्था में राशन विक्रेता से ऊपर के जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आप उठान के लिए लीजिए, राशन की दुकान तक पहुंचाने के लिए लीजिए, या प्रशासनिक व्यवस्था ले लीजिए, सभी में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, जिसका खामियाजा राशन विक्रेता के साथ साथ राशन कार्ड धारकों को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि राशन की जो व्यवस्था है अभी केंद्र सरकार की है और उसको संचालित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेकर के वितरण कराती है। इसका कमीशन केंद्र सरकार द्वारा तय होता है और राज्य सरकार यदि चाहे तो जो लाभांश राशन विक्रेताओं का है वो राज्य सरकार दे सकती है। बहुत से राज्यों में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अलावा राशन विक्रेताओं को कमीशन देती है,
लाभांश देती है, कहीं पर मानदेय देती है, कहीं पर 200 रुपए दिए जा रहे हैं, कहीं पर 120 रुपए दिए जा रहे हैं, कहीं पर 150 रुपए दिए जा रहे हैं, कहीं पर 20,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। वो राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था है कि वो इस व्यवस्था को चलाने के लिए किस प्रकार अपना प्रोग्राम बनाए। उत्तर प्रदेश में तो आज की तारीख में यदि हम देखा जाए तो राशन विक्रेताओं को जो लाभांश मिल रहा है वो सबसे निचले पायदान पर है। बिहार में था, बिहार में आंदोलन किए राशन विक्रेताओं ने, उनका लाभांश बढ़ चुका है, किंतु उत्तर प्रदेश में अभी तक इस किस्म की कोई व्यवस्था नहीं। हमारा जो मूल विषय है आज का मूल विषय यह है कि जो भी कंट्रोल है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में इसे लेने जा रही है। आपको बता दें कि ये उनका केंद्र का एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, अभी तक ये लागू नहीं है। ये हम आपको साफ बता रहे हैं कि अभी तक इस पर कार्य चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ में अभी पिछले महीने, ये खबर हालांकि पुरानी है, किंतु आप लोगों को इसकी नई जानकारी मिल रही है तो आप लोगों के लिए नई है। कुछ दिन पहले लखनऊ में खाद्य रसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता मामले की एक टीम लखनऊ में आई थी। लखनऊ में आकर के उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बैठक ली। बैठक को लेकर के उन्होंने ये जानकारी ली कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वितरण व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। 99% कार्ड धारकों को खाद्यान्न राशन विक्रेताओं द्वारा आवंटित किया जा रहा है। वो अलग बात है कि उनका कमीशन अब तक बढ़ा नहीं। तो इस मामले को लेकर के कि क्या व्यवस्था है, जिसकी जानकारी लेने के लिए ये टीम दिल्ली से लखनऊ आई और लखनऊ आकर के इन्होंने जो सर्वर प्रणाली है इसकी जानकारी ली। अब आपको बता दें कि इसकी जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार मुहैया कराता है, राज्य सरकार कोई सब्सिडी नहीं देता। जो 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो खाद्यान्न कार्ड धारकों को वितरित होता है, उस पर जो छूट मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है, वो केंद्र सरकार मुहैया कराता है। जब केंद्र सरकार मुहैया कराता है तो केंद्र यह चाहता है कि इसका पूरा कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लें। तो ये चाह रहा है केंद्र कि इसे एकीकृत किया जाए, एक जगह किया जाए। जैसे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, चंडीगढ़ में तो खैर सीधी डायरेक्ट दुकानें है ही नहीं वहां पर, और राज्यों में जो ये व्यवस्था है इस व्यवस्था को एकीकृत किया जाए और एकीकृत करके इसका जो डाटा है वो लिया जाए और उस डाटा को केंद्र सरकार अपने जो सिस्टम है उसमें वो संग्रहित करे। अभी उसे अपलोड करने के लिए ये केंद्र सरकार के अधिकारी जो इसमें संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में वो दिल्ली, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में आई। उन्होंने 3 राज्यों का ये सिस्टम लिया। तो इस प्रकार जल्दी ही ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। इसका कंट्रोल
तो ये आज की खबर थी, और मीटिंग करने का ये मुख्य उद्देश्य है कि इससे जिससे कि जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।